कॉलेज के छात्र जंगली इलाके में छुट्टियां मना रहे होते हैं। जैसे ही वे धूप सेकते हुए आराम महसूस करने लगते हैं, अचानक एक लड़की के चेहरे पर घबराहट दिखती है। उसे लगता है कि उसने कुछ बेहद डरावना देखा है। उसकी एक अच्छी दोस्त के बाल अचानक अजीब तरह से खड़े होने से बंद होता है। वह चीज पागल हो जाती है। अगले ही पल लकड़ी के दरवाजे के नीचे एक बड़ा छेद बन जाता है और अचानक एक उल्टा खड़ा हुआ राक्षस उस छेद से अंदर झांकता हुआ दिखाई देता है। जिन फैनमेई को अचानक दिल का दौरा पड़ने जैसा लगा, वह तुरंत दरवाजे से बाहर भागी। अजीब बात यह है कि वह राक्षस उस पर हमला नहीं करता। इसके बजाय वह अपनी शक्ल बदलकर फिर से जिन फैनमेई के पास आने लगा। राक्षस के पीछा करने से बचने के लिए उसने अपने साथियों की रोक टोक को नजरअंदाज किया और इस खतरनाक जगह से भाग निकली। जैसे जैसे कार की स्पीड बढ़ी, जिन फैनमेई और ज्यादा बेचैन होने लगी। वह यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि क्या राक्षस सच में उसका पीछा कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, अगले ही सेकंड एक पिका गलत दिशा से अचानक सामने आ गया। उसके पास रिएक्ट करने का समय ही नहीं था। जिन फैनमेई के पास कोई चारा नहीं था। उसने कार को सीधे मका के पास, उसके कुछ अच्छे दोस्त मौजूद थे, लेकिन अस्पताल में कुछ दिन आराम करने के बाद भी जिन फैनमेई हमेशा घबराई रहती। उसे बहुत डर था कि वह राक्षस फिर से उसके पास ना आ जाए। अपने दिल के डर से छुटकारा पाने के लिए जिन फैनमेई ने एक बहुत ही अजीब हरकत की। उसे अपने साथ मौजूद लंबे बालों वाले आदमी पर दिल आ गया और उसी रात दोनों चुपचाप चीन चले गए। इसी तरह जल्द ही उनका रिश्ता भी पक्का हो गया। लेकिन यह ज्यादा दिन नहीं चला। उस रात जब जिन फैनमेई घर लौटी, वह सो नहीं पाई क्योंकि उसे डर था कि वह डरावना राक्षस फिर से दिखाई देगा। और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। कुछ देर बाद उसके बॉयफ्रेंड के घर के दरवाजे पर सफेद कपड़ों में छिपा छुपी सा दिखने वाला युवक खड़ा था। इस अजीब हरकत ने तुरंत जिन फैनमेई का ध्यान खींच लिया। वकील वाला आदमी पागलों की तरह दरवाजे का हैंडल पकड़कर खींच रहा था। दरवाजा खुल नहीं रहा। फिर उसने एक पत्थर उठाया और कांच तोड़ा। हालात बिगड़ते देख जिन फैनमेई को लगा कि शायद कोई चोर लूटने आया है। उसने बिना कुछ सोचे सी फैनमेई की मौजूदगी को बिल्कुल नजरअंदाज कर रही थी। वह पागलों की तरह उसके बॉयफ्रेंड के कमरे का दरवाजा पीट रही थी। उसी पल जिन फैनमेई को कुछ समझ आ गया था। उसके सामने कोई चोर नहीं था। वह वही राक्षस था जो उसे कई दिनों से पीछा कर रहा था। जिन फैनमेई ने जोर से चिल्लाकर अपने बॉयफ्रेंड को दरवाजा खोलने से रोका, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राक्षस बिजली की तरह अंदर घुसा और सीधे उसके बॉयफ्रेंड पर टूट पड़ा। जब जिन फैनमेई उसके पास पहुंची, तब तक उसका बॉयफ्रेंड बुरी तरह कुचला जा चुका था। उसकी मौत इतनी दर्दनाक थी जैसे किसी ने उसे बाहर निकल आया और गाड़ी के पीछे दौड़ पड़ा। राक्षस आखिर है कौन और वह उसके पीछे ही क्यों पड़ा है, ये समझने के लिए जिन फैनमेई ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और प्लान बनाया कि वे उसके एक्स बॉयफ्रेंड के घर जाकर उससे पूछेंगे। असल में उसकी मौत से पहले जिन फैनमेई की एक लव स्टोरी थी। वह एक बार में एक लड़के से मिली। पहली नजर में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और जल्द ही दोनों कपल बन गए। लेकिन ये रिश्ता ज्यादा समय नहीं चला। अगले ही दिन जब दोनों सिनेमा हॉल में फिल्म देख रहे थे, जिन फैनमेई ने एक छोटा सा गेम खेलने का प्रस्ताव दिया। गेम के नियम भीड़ में सी थी हू जिनान। उसने बिना झिझक पीछे की ओर इशारा किया। वह पीली ड्रेस वाली युवती। लेकिन जब जिन फैनमेई ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। जहाँ हू जिनान ने इशारा किया, वह सिनेमा हॉल से हड़बड़ाकर बाहर निकल गया। बाहर आते ही उसकी हालत और खराब हो गई। वह बार बार इधर उधर देखने लगा जैसे कोई उसे पीछा कर रहा हो। ये अजीब हरकतें देखकर जिन फैनमेई को शक होने लगा कि हू जिनान को छुपा रहा है। रात हो चुकी। दोनों घर नहीं लौटे और गाड़ी में ही खाना बनाने लगे। शुरू में जिन फैनमेई को लगा कि उसे परफेक्ट बॉयफ्रेंड मिल गया है, लेकिन 3 मिनट बाद ही उसका भ्रम टूट गया। हू जिनान काम खत्म करके गाड़ी से बाहर निकल गया और जिन फैनमेई ने जैसे ही गाड़ी का पिछला हिस्सा खोला, एक पसीने से भरा कपड़ा उसका स्वागत कर रहा था। उधर वह खुद अब भी बेहोशी में थी, अभी भी उसी सीन में अटकी हुई। लेकिन तभी दुखद घटना हुई। कुछ समय बाद जिन फैनमेई बेहोश होकर गिर पड़ी। जब वह दोबारा जागी तो वह खुद को एक ऐसी इमारत में फंसा हुआ पाती है जो कई सालों से छोड़ी हुई थी। उसे लगा कि उसे किडनैप कर लिया गया है। सामने वाला टिकट काटने के लिए तैयार बैठा है। इसीलिए जिन फैनमेई ने अपने बॉयफ्रेंड से पूछा कि वह क्या करना चाह रहा है। हू जिनान ने कहा कि वह खुद बेबस है। उसके पीछे एक भयानक राक्षस है। वह भी एक पीड़ित है क्योंकि जैसे ही किसी के साथ यौन संबंध होता है, राक्षस अपने अगले लक्ष्य पर शिफ्ट हो जाता है। तो अगला शिकार संक्रमित हो जाता है। कार में जिन फैनमेई भी हू जिनान से संक्रमित हो चुकी थी। यह सुनकर जिन फैनमेई को लगा कि सामने वाला मानसिक मरीज है। उसे लगा कि शायद वह भ्रम देख रही है, लेकिन अगले ही सेकंड उसे चोट लगी। फिर हू जिनान ने जिन फैनमेई को बालकनी की ओर धक्का दिया। अचानक एक अजीब सा अनजान व्यक्ति दिखाई दिया। वह इमारत की ओर एक एक कदम बढ़ता आ रहा था। इस समय जिन फैनमेई को मामले की गंभीरता का एहसास हुआ। अपनी गर्लफ्रेंड को डरा हुआ देखकर हू जिनान उसे समझाने लगा। उसने जिन फैनमेई से कहा कि वह यह सब उसके भले के लिए कर रहा है। बस किसी और को बहला फुसला कर उसके साथ सोना है और तुम्हें इस शापित राक्षस से छुटकारा मिल जाएगा। शर्त ये है कि राक्षस तुम्हें मरने से पहले पकड़ न ले, वरना अगर वह तुम्हें मार देती है तो वह फिर मुझसे ही चिपकी रहेगी। राक्षस दोनों के और करीब आता जा रहा था। इसीलिए हू जिनान भी आगे बढ़ा। उसने सुनिश्चित किया कि अब राक्षस का लक्ष्य उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर हू
जिनान ने जिन पानमेई को इमारत से धक्का दे दिया। इस घटना के बाद जिन पानमेई भी शराब की पकड़ में आ गई। फिर वही दृश्य हुआ जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था और फिर दृश्य बदल गया। जिन पानमेई के दोस्त जल्द ही उसके एक्स बॉयफ्रेंड के घर पहुंचे। अपनी गर्लफ्रेंड को जिंदा देकर हु जिनान ने उन्हें तुरंत भगा दिया, क्योंकि जहाँ भी जिन पानमेई होगी वह भयानक राक्षस उसके पीछे आएगा। जिन पानमेई को राक्षस से मरने न देने के लिए दोस्तों ने कार दौड़ाकर उसे वहाँ से निकाला। इसी दौरान शाओ शुआई के दिमाग में एक तरीका आया। वह कार लेकर घर पहुंचा। घर के अंदर रखे सभी बड़े मोटरों को कार में लाकर वे एक छोड़े हुए स्विमिंग पूल तक पहुंच गए। उन्होंने जल्दी जल्दी सारे मोटरों को स्विच से जोड़ दिया। फिर वे स्विमिंग पूल के पास पहुंच गए। शाओ शुआई जिन पानमेई को चारा बनाना चाहता था और राक्षस को पूल में लुभा कर लाना चाहता, ताकि जैसे ही वह पूल में आए वे तुरंत बिजली चालू कर सके। सीधे सीधे उस राक्षस को बिजली का झटका दिया गया। जल्द ही धुंध उठने लगी और बिजली चमकने लगी। इसका मतलब था कि राक्षस स्विमिंग पूल तक पहुंच चुका था। उसी समय जिन पानमेई ने आखिरकार उस राक्षस को देख लिया। वह डर गई और जोर से अपनी साथी को पुकारने लगी, लेकिन साथी इस समय सामने वाले को देख ही नहीं पा रहा था। शाओ शुआई ने जिन पानमेई से कहा कि वह उंगली से राक्षस की ओर इशारा करे ताकि वे राक्षस की दिशा का पता लगा सके, लेकिन जिन पानमेई कुछ कर पाती उससे पहले ही वहाँ मौजूद राक्षस ने बिजली उठाई और सीधा जिन पानमेई पर फेंक दी। बिजली की धाराएं चमकने लगी। होने ही वाली थी तभी शाओ शुआई ने तेजी से अपने बैग से पिस्तौल निकाली और जिन पानमेई के बताए हुए दिशा निर्देश पर शाओ शुआई ने बिना हिचकिचाए ट्रिगर दबा दिया, लेकिन इस गोली से वह राक्षस को नहीं मार पाया। गोली राक्षस के पास से गुजर गई और उसके साथी को लग गई। वह नहीं चाहता था कि राक्षस दिखाई दे। जिन पानमेई भी पूल में आग की वजह से लगभग मारी। देश में भी मौके का फायदा उठाकर बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह किनारे के करीब पहुंची ने फिर गोली चलाई। खुशकिस्मती से इस नाजुक पल में उसकी गोलीबाजी ने किसी को निराश नहीं किया। 3 गोलियां और राक्षस के सिर पर फिर से वार हुआ। उसी समय पानी के अंदर गहरी जगह पर मौजूद जिन पानमेई को भी निकलने का मौका मिल गया। वह किसी तरह पुल में चढ़कर बच गई। जिन पानमेई के दोबारा जीवित होने पर वह किनारे पर चढ़ने का इंतजार भी कर रही थी, क्योंकि वह यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि राक्षस सच में मरा है या नहीं। वह जिन पानमेई के साथ पूल के तल तक गया और अगले ही सेकंड साफ पानी खून की झील में बदल गया और इसी के साथ यह भी तय हो गया कि राक्षस सच में मर चुका है। फिल्म यहीं खत्म होती है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना और एक लाइक जरूर कर देना। आपके लिए एक वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत और समय लगा है, तो अगर जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें बहुत आगे ले जाता है। धन्यवाद दोस्तों।